हेलो दोस्तों, तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी क्लास 10 हिंदी का प्रादर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट, जो कि आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए कि आपने जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर तैयार किए हो वो इसमें है कि नहीं, और जो नहीं है उसे जल्दी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दिन आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने की गारंटी 100% है। 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, तो मेरे सीजी बोर्ड के योद्धाओं जल्दी से तैयार हो जाओ। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा फ्रेंड। आपके पास रहेगा कुल 3 घंटे और पूर्णांक रहेगा आपका 75 अंक का, जिसमें आपको सामान्य निर्देश दिया रहेगा। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ है, जिसके 3 खंड हैं अ ब स। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे। और इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है फ्रेंड्स। तथा प्रश्न क्रमांक 11 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आवश्यक शब्द सीमा 75 शब्द तथा निर्धारित अंक ये 4 अंक में है फ्रेंड्स। तथा प्रश्न क्रमांक 16-17 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसके लिए आवश्यक शब्द सीमा 100 शब्द है तथा निर्धारित अंक 5 है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसके लिए आवश्यक शब्द सीमा 250 से 300 निर्धारित है फ्रेंड्स, और इसके लिए निर्धारित अंक है 8 नंबर का। तो प्रश्न क्रमांक 1 आ हमें दिया है फ्रेंड्स। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक निर्धारित है। तो फर्स्ट दिया गया है बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ होता है फ्रेंड्स उगता हुआ सूरज, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब फ्रेंड। दूसरा दिया है कराद कौन थे। तो कराद एक ऋषि थे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब फ्रेंड। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। कराद कौन थे? ऋषि थे। प्रश्न 3 दिया है माटी वाली गद्य की कौन सी विधा है। तो ये कहानी है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। माटी वाली गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है दुब्बर बरदू आषाढ़ का अर्थ है। तो दुब्बर बरदू आषाढ़ का अर्थ होता है फ्रेंड्स गरीब पर दोहरा आर्थिक भार पड़ना। गरीब पर दोहरा आर्थिक भार पड़ना, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ फ्रेंड। अगला प्रश्न दिया है ठूठ का पेड़ प्रतीक है। तो ठूठ का पेड़ किसका प्रतीक है? तो ये निर्जीवता का है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठूठ का पेड़ प्रतीक है निर्जीवता का। प्रश्न क्रमांक 1 ब हमें दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला दिया है जेब कतरे को लेखक के जेब से कुल खाली स्थान रुपये मिले। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड कुल 9 रुपये। जेब कतरे को लेखक के जेब से कुल कितने रुपये मिले थे? 9 रुपये, तो ये हो जाएगा 9। दूसरा है घीसा ने अपने गुरु साहिब को उपहार में खाली स्थान दिया। तो घीसा ने अपने गुरु साहब को उपहार में क्या दिया था? तो तरबूज दिया था फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा तरबूज। तीसरा है विजन का शाब्दिक अर्थ खाली स्थान है। तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड निर्जन। विजन का शाब्दिक अर्थ होता है निर्जन। चौथा दिया है हठीली अलसी में खाली स्थान अलंकार है। तो हठीली अलसी में मानवीकरण अलंकार है फ्रेंड, मानवीकरण अलंकार। तथा पांचवा दिया है वीर नारायण सिंह खाली स्थान के जमींदार थे। तो वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे फ्रेंड। कहाँ के? सोना खान के। प्रश्न क्रमांक 1 का स हमें दिया है उचित संबंध जोड़िए। तो उचित संबंध जोड़िए में पहला दिया है अपनी अपनी बीमारी। तो इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं, तो पहले का हो जाएगा फ्रेंड्स हरिशंकर परसाई। दूसरा दिया है मधुलिका। तो मधुलिका पुरस्कार से संबंधित है, तो दूसरा हो जाएगा पुरस्कार। और पंडवानी से संबंधित तीजनबाई है, तो तीसरा का हो जाएगा द फ्रेंड पंडवानी तीजनबाई। और बरवय छंद। तो बरवय छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है, तो चौथा का हो जाएगा ब फ्रेंड बरवय छंद अर्ध सममात्रिक छंद। और जीवन और यौवन का कवि आरसी प्रसाद सिंह हो जाएगा, अर्थात पांचवा का सा। जीवन और यौवन का कवि आरसी प्रसाद सिंह है फ्रेंड। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे होते हैं फ्रेंड्स। आपसे कुल 15 अंक के 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जो कि अ में इसी तरीके से बटे रहेगा। अ वाला रहेगा आपका सही विकल्प चुन कर लिखिए, और ब रहेगा खाली स्थान, और स रहेगा फ्रेंड्स उचित संबंध जोड़िए। अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स कि लेखक ने विंध्य और सतपुड़ा को किस रूप में चित्रित किया है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 3 है जब जनता की भावनाएं क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है। तो ये आपको लिखना है फ्रेंड्स 2 अंक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जनता की भावनाएं क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 है लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। तो फ्रेंड्स आपको लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 है कविता में अतिथियों और चिड़ियों में 2 समानताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको कविता में अतिथियों और चिड़ियों में 2 समानताएं लिखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सममार्गी शाखा के 2 कवि के नाम व उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको सममार्गी अर्थात
भक्ति काल के सममार्गी शाखा के कोई 2 कवि के नाम व उनकी एक एक रचना लिखना है फ्रेंड, जो कि आप लिख सकते हैं, पहला तुलसीदास और दूसरा सूरदास फ्रेंड, और इन कवियों के नाम लिख सकते हैं फ्रेंड। प्रश्न क्रमांक 7 है, कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को किस तरह की सीख दी गई है, वह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है, ये आपको बताना है फ्रेंड, जो कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण है, तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह कैसे लोकप्रिय हुए, क्यों हुए, तो इसका कारण आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भाई रे ऐसा क्या पंथ हमारा, कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स आपको भाई रे ऐसा क्या पंथ हमारा कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है वो आपको लिखना है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है, प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और ऐसे ही आएंगे 3 विशेषता लिखने के लिए फ्रेंड्स, तो इसे हमेशा रेडी रखिए। तो आपको प्रगतिवाद की 3 विशेषता लिखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मजदूरों की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी मजदूरों की स्थिति कैसी है, इस पर आपको विचार व्यक्त करके लिखना है फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो, जो कि वेरी इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अथवा में हमें दिया है, परसाई जी ने टैक्स को बीमारी क्यों कहा है, वे इसे क्यों अपनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स लेखक परसाई जी ने टैक्स को बीमारी क्यों कहा है और वे इसे क्यों अपनाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है फ्रेंड्स, जो कि 4 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 12, काबर आकाश ला नापत हो पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़, तो आपको बताना है कि काबर आकाश ला नापत हो पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। अथवा में दिया है, मरिया प्रथा ने शिव कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो ये आज के मरिया प्रथा पर करारा व्यंग्य है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बताना है कि मरिया प्रथा ने शिव कुमार की जिंदगी को किस तरह से बदल दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया है, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आपको तैयारी ही होना चाहिए कि जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। अथवा करके आपको दिया गया है, कविता के शीर्षक साध से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो आपको गद्यांश पद्यांश की व्याख्या लिखने के लिए आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, इसे आप लोगों तैयार करके ही रखिए। आपको इस पद्यांश का व्याख्या करना है। दिया गया है, अमलगिरी धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, और ये तैयार ही रहना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ही तैयार किया गया है, इसलिए ये आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, आपको पद्यांश का व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा और एक गद्यांश का व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कदापि नहीं छूटना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 16, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको पत्र लिखने के लिए भी आएगा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने क्षेत्र में, चूंकि आजकल देख रहे हैं कि ज्यादातर अनियंत्रित रूप से पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है, तो उसी को रोकने के लिए आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना है फ्रेंड। ठीक है, जो कि वेरी इजी है। या अथवा करके दिया है, आपका नाम अंकुर शर्मा है, अपने मित्र दीपक को उसके अनुत्तीर्ण हो जाने पर संवेदना प्रकट करते हुए एक प्रेरक पत्र लिखिए, जिससे वह इस बार अच्छी तैयारी के साथ उत्साहपूर्वक परीक्षा में बैठे। तो फ्रेंड्स आपको मान लेना है, बस नाम क्या है, अंकुर शर्मा। तो अब बस आपको अंकुर शर्मा बन के आपके दोस्तों को एक पेपर लिखना है फ्रेंड, जो पिछले साल के पेपर में फेल हो गया था, तो उसी को आपको उत्साहपूर्वक करने के लिए एक पत्र लिखना है, जिससे वो इस साल के बोर्ड में अच्छे से अंक हासिल कर सके। प्रश्न क्रमांक 17 दिया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो ये भी मोस्ट इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि अपठित गद्यांश है, आपको इसको पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है फ्रेंड। तो अपठित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है फ्रेंड। तो ये देखिए, यहाँ से आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन दिए गए हैं। हम यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18 दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध भी आएगा ही आएगा और ये 8 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको यहाँ पे 5 निबंध के नाम दिए गए हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, दूसरा है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, तीसरा है इंटरनेट की भूमिका, चौथा है प्लास्टिक एक ज्वलन समस्या, और 5वां है भूजल का गिरता स्तर। तो इसमें से फ्रेंड्स आप कम से कम 2 को तैयारी रखिए। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, और दूसरा है प्लास्टिक एक ज्वलन समस्या। ये दोनों रखिए फ्रेंड, ये दोनों आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आएगा। तो इन 5 निबंधों में से आप केवल
किन्हीं दो को बस याद रख लीजिए। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको इन सभी क्वेश्चनों को 100% तैयार करके रखना है फ्रेंड, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।